ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद् भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम आपको इसकी 18वीं कक्षा को पढ़ाएंगे। 18th क्लास को 17 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं और प्रथम समुल्लास समाप्ति की ओर है। आज प्रथम समुल्लास का समापन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका प्रथम समुल्लास समाप्त कर देंगे और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपको अभी तक ये जो 17-18 कक्षाएं आप पढ़ लेंगे, इसकी आपको यदि लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें तो कुछ अच्छी जानकारी, विशेष जानकारी है धर्म के विषय में जो हमें नहीं है, हमें अर्थात आप सभी को, तो आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा। इस पुस्तक का मूल्य बहुत ही कम है। ठीक है, वैसे आपके आसपास में कहीं पर भी ये दुकान पर मिल सकती है, नहीं मिले आपको क्योंकि आज के इस व्यस्त जीवन में कोई व्यक्ति अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। ऑनलाइन चीज़ें आराम से सुलभ रूप से प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमने भी ये सुविधा कर रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पुस्तक को ऑर्डर करने का लिंक मिल जाएगा और आप 1, 2, 10 पुस्तक भी मंगा सकते हैं। इस पुस्तक का बहुत मूल्य कम है। मूल्य में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आज वीडियो में बता रहा हूँ 50 साल बाद इसका मूल्य बढ़ जाएगा, फिर लोग कहेंगे भाई यही, पर कम मूल्य है इसका, बहुत कम है। इस पुस्तक के अंदर 500 पेज है, 500 पेज ऐसे 500 पेज का बहुत कम मूल्य है, ये मान लीजिएगा। बस मैं इतना ही कह सकूंगा, बाकी आप उस लिंक पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए कितना मूल्य है। ठीक है, और हम ये भी निवेदन करेंगे कि आप अधिक संख्या में, यदि आप सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो प्रचार की दृष्टि से आप 10 पुस्तक मंगा लीजिएगा, 20 मंगा लीजिएगा एक बार में और अपने साथियों को भी वितरण कर दीजिएगा। और पढ़ाने के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप पुस्तक मंगा लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको 100% समझ में आएगी। इसीलिए हमने ये कार्य चालू किया है। ठीक है, तो आप पुस्तक एक भी मंगा सकते हैं अपने लिए अथवा अपने मित्रगण को, परिवार के और लोगों को भी देने के लिए, उपहार में, भेंट में देने के लिए मंगा सकते हैं। बहुत कम मूल्य हमने यहाँ पर रखा हुआ है प्रचार की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिएगा और इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो जागरूकता उतनी नहीं बढ़ेगी। आपको अपने आसपास के लोगों को अच्छा बनाना है, जागरूक बनाना है, धार्मिक बनाना है, तो आपको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, दूसरे लोगों के पुरुषार्थ से केवल आपके आसपास का वातावरण एकदम धार्मिक लोगों का हो जाए ऐसा नहीं होगा, आपको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आप अपने आसपास के लोगों को अपने विचारों वाला बनाना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज को उनको शेयर कीजिएगा। अपने समान विचार वाले लोगों की संसार में हमें बहुत आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। समान विचार वाले लोग
हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने समान विचार वाले लोगों की संख्या की वृद्धि हमेशा करने के लिए पुरुषार्थ करते रहिएगा। हम अपने समान विचारों के लोगों की वृद्धि करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो विचारधारा है, सच्ची विचारधारा है, सत्य विचारधारा है, जिसको हम अपना रहे हैं, उस विचारधारा को अधिक से अधिक लोग अपनाएं। ठीक है, चलिए तो अब आरंभ करते हैं। हमने 100 नामों का पूरा व्याख्यान तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, 100 नाम हमारे कंप्लीट हो ही गए पूरे। चलिएगा, ये हो गया था हमारा। अंतिम नाम था शिव। परमात्मा का अंतिम नाम क्या बताया? शिव। अब यहां पर उन्होंने ही प्रश्न और उत्तर के रूप में कुछ बातों को रखा हुआ है, उन पर आराम से प्रेम से हम विचार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मानिएगा कोई स्वामी जी से ये समुल्लास पढ़ करके या पढ़ करके प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? प्रश्न, जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। किसी व्यक्ति ने उनको प्रश्न पूछा है, अर्थात स्वामी जी ने ही किसी व्यक्ति की तरफ से ये प्रश्न रखा है कि महाराज जी, आपने ये पुस्तक लिखी और आपने इसका जो आरंभ किया वहां पर भी कोई मंगलाचरण नहीं किया, आदि में और मध्य में भी कहीं नहीं किया। किसी ने देखी होगी, यह स्वामी जी को तो पता ही है। और अंत में भी मंगलाचरण नहीं है। जैसा कि दूसरे लोग, जो दूसरे लोग हैं ग्रंथ बनाते हैं, तो मंगलाचरण के लिए 1-2 पेज लिख देते हैं मंगलाचरण के लिए, और या अंत में भी मंगलाचरण कर देते हैं। तो कह रहे महाराज जी, आपने तो कुछ मंगलाचरण किया ही नहीं, आप इस पुस्तक को लिखने चल पड़े। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, स्वामी जी का उत्तर भी समझ लीजिएगा। ठीक है, उत्तर, ऐसा हमको करना योग्य नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं भाई, मैं पुस्तक लिख रहा हूं पर मुझे ये बात नहीं करनी, मुझे करने मैं नहीं करता, मुझे योग्य नहीं है कि भाई आदि में मंगल कर दूं, मध्य में मंगल कर दूं और अंत में मंगल कर दूं। क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वो अमंगल ही रहेगा। ठीक है, तो स्वामी जी ने लिख दिया है, इसको अधिक गहराई से मत ले लेना। ठीक है, इस पर अधिक जोर मत नहीं देना है, क्योंकि स्वामी जी के समय में इतनी रूढ़िवादिता हो गई थी कि लोग ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण पर ही पूरी ताकत लगा देते थे। मंगलाचरण को ही वो न जाने क्या क्या उसको एक हवा बना देते थे। तो उस हवा को देख करके ये लिखा गया है। मंगलाचरण का वास्तव में निषेध तो नहीं कर रहे स्वामी जी। ठीक है, तो कहते हैं क्योंकि जो आदि और मध्य और अंत में यदि मंगल कोई करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि और मध्य के बीच में जो सामग्री होगी और मध्य और अंत के बीच में जो सामग्री होगी, वो जो कुछ लेखन होगा वो अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्च चेति, यह सांख्य दर्शन का वचन है। इसका अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहा। यह बात तो इन्होंने ठीक कह दी। कई लोग क्या उनके समय में ऐसा चल पड़ा था कि ग्रंथ लिखना है
ग्रंथ की सामग्री में इधर उधर की फिजूल बातें लिखनी है, परंतु मंगलाचरण करके उसको ऐसा दिखा देना है कि ये पुस्तक इतनी महान है, इतनी महान है कि इसको पढ़े बिना व्यक्ति यदि इस दुनिया से चला गया तो नरक में चला जाएगा। तो स्वामी जी ने यहां पर एक सांख्य दर्शन का ये दे दिया वचन, सांख्य शास्त्र का, कि मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुतितश्च इति, कि माने जो पुस्तक हम लिख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, न्याय पूर्वक वो उसमें लेखन होना चाहिए, पक्षपात रहित उसके अंदर लेखन होना चाहिए, सत्य बातों का लेखन होना चाहिए, वेदोक्त ईश्वर की जो आज्ञाएं उसका लेखन होना चाहिए, उसी का यथावत सर्वत्र सदा आचरण करना ही मंगलाचरण है। ठीक है, ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल कहीं अमंगल लिखना। ठीक है, तो वस्तुतः यहाँ पर हमको ऐसा ध्यान देना चाहिए कि मंगलाचरण करने में उतना बड़ा दोष नहीं है, परंतु यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं कि भाई मंगलाचरण आप अच्छा कर दो, अच्छी अच्छी बातें सुना दो, मंगलाचरण में अच्छे अच्छे श्लोक लिख दो, पर उस पुस्तक के अंदर आप अन्याय की बातें, पक्षपात की बातें, असत्य की बातें, वेदों के सिद्धांत के विरुद्ध बातें लिख देंगे तो उस मंगलाचरण का कोई लाभ नहीं है। इतना कहने में इनका महाराज जी का तात्पर्य है। ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि मंगलाचरण के लिए कोई श्लोक लिखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने अपने समय की जो स्थिति थी कि मंगलाचरण के लिए लोग पता नहीं क्या क्या शब्द डाल डाल करके ऐसे श्लोक बनाते थे और उसके अंदर व्यर्थ की बातों को भर करके ग्रंथ तैयार कर देते थे, तो उसको देख करके महाराज जी ने ये बातें वास्तव में कही है। ठीक है, मंगलाचरण के लिए कुछ अच्छे श्लोक लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने भी तो मंत्र पढ़ा है आदि में, शन्नो मित्रा शम वरुणः आदि पढ़ा है, मंत्र पढ़ाई है, वो एक तरह से मंगलाचरण ही है। तो मुख्य उनका जो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई मंगलाचरण करो चाहे मत करो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु है, जो लेखन है, वो सत्य है या नहीं है, वो न्याय युक्त है या नहीं है, वो पक्षपात रहित है या नहीं है, इस चीज पर मुख्य फोकस करना चाहिए, न कि मंगलाचरण पे। मंगलाचरण कर दिया तो भी कोई हानि नहीं है, नहीं किया किसी ने तो भी कुछ नहीं हो रहा, पर वो सामग्री अच्छी होनी चाहिए, सर्वहितार्थ होनी चाहिए। अब उसमें आगे कह रहे हैं महाराज जी, देखिए महाशय महर्षियों के लेखकों, महाशय माने जो महान ऋषि हुए उन्होंने क्या लिखा है, उपनिषदों के अंदर दिखा रहे हैं कुछ कुछ। यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, ये तैत्रीय उपनिषद का वचन है। ठीक है, हे संतानों, जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्म युक्त कर्म है वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्म युक्त नहीं है। ठीक है, इसलिए अब देखिएगा आगे इसी बात पर आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोतराणि। वहां पर एक पिता अथवा एक आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देता है कि भाई सुनो, जो अनवद्यानि माने जो निंदा से रहित कर्म है, उन कर्मों को ही तुम्हें सेवितव्यानि माने करना चाहिए, नो इतराणि, दूसरों का कर्म हमारे नहीं करना चाहिए। यदि एक पिता कहता है, एक गुरु कहता है यदि मेरे अंदर कोई गलत आचरण है तो उस गलत आचरण को नहीं अपनाना, मेरा जो अच्छा आचरण है उसको अपनाना है। ठीक है, इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में है, अब देखिए वही बात आई था, आधुनिक ग्रंथ माने स्वामी जी के समय में और आजकल भी बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। क्या लिखा है, श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणार
विंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, वटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ तो देखने में आता है। देखिए स्वामी जी क्या है, वास्तव में जो प्राचीनतम संस्कृत साहित्य है उसमें मंगलाचरण की परंपरा नहीं थी। उस समय मंगलाचरण की, जैसे उपनिषद आदि है उसमें मंगलाचरण नहीं है ऐसा, और भी बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं उनमें मंगलाचरण की परंपरा नहीं है। वास्तव में ये मंगलाचरण की परंपरा मध्यकाल में अधिक आ गई है, और स्वामी जी के सामने बहुत भरमार हो रही थी, तो स्वामी जी ने सीधा ही एकदम ठप्पा लगा दिया कि भाई इस मंगलाचरण का कोई लाभ नहीं है। ठीक है कि भाई तुम सामग्री तो उसके अंदर विषय वस्तु तो अश्लील विषय वस्तु भर देते हैं, ठीक है, परंतु मंगलाचरण आप उसको अच्छा अच्छा बताते हैं इस प्रकार के। तो कहते हैं कि भाई जो पहले के जो वेद हैं, वेद में कोई मंगलाचरण तो नहीं है, ऋषियों के ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी मंगलाचरण नहीं है, परंतु क्या देखने में आता है, अथ शब्द आता है और ओम आता है, लिखा है ओम। ओम अर्थात वैसा वाला ओम आता है, प्लुत वाला लिख दिया है, प्लुत वाला सही नहीं है, वैसा ओम आता है। देखिएगा ये बता रहे हैं ओ अथ और ओम, बस मंगलाचरण के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग कह रहे हैं, ठीक है। अथ शब्दानुशासनम अथ इति अयम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, यह व्याकरण में आवश्यक है। तो यहाँ पर अथ शब्द क्या है, मंगल के लिए भी है और अधिकार के लिए भी प्रयोग होता है। ये व्याकरण पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अथा तो धर्म जिज्ञासा अथ अथेत्यानंतरीय वेदाध्ययनानंतरम, यह पूर्व मीमांसा का वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अथ शब्द है, तो अथ इसका क्या है, इति अनंतरीय वेदाध्ययन, मान वेद के अध्ययन के अनंतर इसको पढ़ना चाहिए, मीमांसा दर्शन को उनका कहना है, यह वहां पर ऐसा है उसका। तो अथ का अर्थ यहाँ पर अनंतर है। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, तो अथेति धर्म कथनानंतरम धर्म लक्षणम विशेषण व्याख्यास्यामः, ये वैशेषिक दर्शन का है। यहाँ पर अथ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है कि धर्म के कथन के अनंतर धर्म का लक्षण बताएंगे, ये अर्थ है अर्थ का। अथ योगानुशासनम अथ इति अयम अधिकारार्थ, ये योग शास्त्र का सूत्र है। तो यहाँ पर अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का अर्थ है अब आगे योग के विषय का आरंभ करते हैं, अधिकार करते हैं, उसके विषय में बातें बताएंगे। ऐसे अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः सांसारिक विषय भोगानंतरम त्रिविध दुखात्यंत निवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, वहां पर कहा अत्यंत पुरुषार्थ क्या है, तो वो कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ ये है कि 3 प्रकार के जो दुख हैं उनकी सर्वथा निवृत्ति, सर्वथा हट जाना, नाश करना ही अत्यंत पुरुषार्थ है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर अथ का अर्थ क्या है, सांसारिक जो विषय भोग हैं उसके अनंतर हमें क्या करना चाहिए, 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये अथ का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र है, ठीक है, वेदांत माने उत्तर मीमांसा का। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर क्या है, अब ब्रह्म की अथा तो अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ओम इत्येतदक्षरम उदगीतम उपासीत, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है,
छांदोग्य उपनिषद का। तो यहाँ पर क्या है, ये ओम लिखा हुआ है, ये कह रहे कि ओम, ओम का प्रयोग किया यहाँ पर मंगलाचरण के लिए। बहुत सीतारामाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम ऐसा नहीं किया कुछ, ओम परमात्मा का नाम तो लिया है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपाख्यानम, ये मांडूक्योपनिषद का वचन है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशप्ताह पर्यंत, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे गए हैं। ठीक है। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं है। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ही ओम लिखते हैं और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे। देखिएगा, हरि ओम स्वामी जी थोड़ा सा उस समय उन्होंने ज्यादा ही, कोई चीज की अति हो जाती है तब उसका फिर खंडन ही करना पड़ता है। ठीक है। क्या अति, कैसी अति है कि किसी ने हरि ही ओम न बोल करके वेद के मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया तो सारे लोग जो विद्वान लोग हैं वो एकदम उस पर टूट के पड़ने लगते कि भाई इसने पाप कर दिया, अनर्थ कर दिया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हरि ही ओम बोलो चाहे मत बोलो, मंत्रों का सीधा पाठ कर सकते हैं। तो उनके समय में, स्वामी जी के समय में इतना घोर अंधकार भी हो गया था, इसलिए उन्होंने सीधा एकदम सीधा ही हथौड़ा मारा है उन्होंने। वस्तुतः हरि ही ओम बोलने में कोई पाप भी नहीं है, और नहीं बोलेंगे तो भी कोई पाप नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो महाराज जी तो कि वेद के आरंभ में हरि ही ओम लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है। हरि ही ओम अग्निमीणे पुरोहितम इत्यादि, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं है, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए, ये उन्होंने तर्क दिया है। परंतु ध्यान रखेंगे, आपसे हम निवेदन करेंगे कि ये जो विषय रखा है इसमें हमें रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए हमारे कथन के अनुसार। ठीक है। स्वामी जी ने सही लिखा है, परंतु वो स्वामी जी ने जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में लिखा है उस समय सही लिखा था। परंतु यदि आप वेद के पढ़ने में आरंभ में हरि ही ओम बोल देते हैं तो कोई पाप भी नहीं है, और नहीं बोलते तो भी कोई पाप नहीं है, ध्यान रखेंगे। आप बोल दीजिएगा। ऐसे ही ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं ग्रंथ कोई लिख रहे हैं तो आपको ओम और अथ लिखना चाहिए। हमारे विचार से तो आप लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, अथ लिख सकते हैं, अथवा सीधा ग्रंथ आरंभ कर सकते हैं। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य उच्च होना चाहिए, परोपकार की दृष्टि होनी चाहिए। फिर ये छोटी मोटी चीजें उसमें कोई भी महत्व नहीं रखती है। ठीक है। तो स्वामी जी की बात का भी हम खंडन नहीं करेंगे, उन्होंने जिस अवस्था में लिखा है सही लिखा है, परंतु एकदम हमको इस बात पर रूढ़ी भी नहीं हो जाना है कि कोई व्यक्ति यदि हरि ही ओम बोल रहा है तो वो पाप कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है। नहीं तो अनेक लोग इस सत्यार्थ प्रकाश को, इस बात को ही पढ़ करके एकदम घोर कट्टर बन जाते हैं। घोर कट्टर नहीं बनना है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, आपसे हमारा यही निवेदन है। ठीक है। हमें सबके साथ में सामंजस्य बिठा के चलना है। ठीक है। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, अब इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषित ईश्वर नाम विषये प्रथमः समुल्लासः संपूर्ण। ठीक है। ये स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि उन्होंने ईश्वर के विषय में ये प्रथम समुल्लास समाप्त कर दिया। ठीक है। तो मुख्य रूप से मित्रों मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि स्वामी जी ने जो इसके अंदर जो 100 नाम बताए वो अपने आप में एक यूनिक, माने एक विशेष
बात है। इस प्रकार से परमात्मा के नामों को बताने का विवरण आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, जो स्वामी जी ने यहां दिया हमको। और ये भी कह दिया उन्होंने साफ साफ कि भाई परमात्मा के असंख्य नाम है, असंख्य गुणों के अनुसार हम और भी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, वहां आएंगे तो उनको भी ऐसे ही हम उनका अर्थ बता सकते हैं, उनके अर्थ की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मुख्य रूप से इसमें हमने 100 नामों को समझ लिया है। और ये तो सामान्य चीज है, इसमें आप हठ मत कीजिएगा, हमारा तो यही कहना है, हठी नहीं बनना है। ठीक है, आप कोई भी ग्रंथ लिखते हैं आप सब मंगलाचरण कर भी लीजिएगा ठीक से, अच्छा श्लोक लिखते ही हैं, ठीक है, लिखना चाहिए। परंतु मुख्य रूप से स्वामी जी का कहना यह है कि भाई तुम जो ग्रंथ की सामग्री लिखने जा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, वेद के अनुकूल होनी चाहिए। बस वेद के प्रतिकूल लिख करके और मंगलाचरण बहुत अच्छा अच्छा करके ये अच्छी बात नहीं। तो मंगलाचरण से कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है मित्रों प्रथम समोल्लास समाप्त। अब आगे की कक्षा में आपको मिलेगा द्वितीय समोल्लास। ठीक है, द्वितीय समोल्लास में बहुत ही अच्छा है और हम सभी से निवेदन करेंगे कि द्वितीय समोल्लास को सभी माता पिता जो माता पिता बन गए हैं अथवा बनने वाले हैं वो अवश्य पढ़ें। उसमें बहुत अच्छा बताया। और शिक्षक भी पढ़ें, यदि हम शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं तो भी पढ़ें, आपको एक नई सोच मिलेगी, अच्छा चिंतन मिलेगा। ठीक है, समोल्लास बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, 3, 4, 5 कक्षा में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा समोल्लास भी है अध्ययन विषय का, वो तीसरा समोल्लास बड़ा है। ठीक है, तो उसको भी आगे, वो भी शिक्षा से संबंधित ही है। ठीक है, चलिएगा, तो आइएगा मित्रों, प्रतिज्ञा कीजिएगा और ये पुस्तक अवश्य मंगा लीजिएगा, मंगानी हो तो आपको। ठीक है, चलिए, ये हमने आपको पहले ही कह दिया था कि हम कट्टरता के साथ नहीं पढ़ाएंगे, हम कट्टर व्यक्ति नहीं है, हम जो सही सत्य सत्य बातें हैं जहां से हमको मिलती है वहां से ग्रहण करने वाले हैं। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी ऐसे बनिएगा। इस ग्रंथ में आपको ऐसा लगता है कहीं प्रतिकूल बातें, उन पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, जो अच्छी बातें हैं उनको ले लीजिएगा। यही बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है, विद्वान आदमी की यही पहचान होती है, ज्ञानी की, चतुर निपुण कुशल व्यक्ति की यही पहचान होती है। वो जहां से भी अच्छाइयां मिलती है वहां से उठा लेता है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते।